नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ मृत्यु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने कहर ढा दिया है। हाल ही में जहां बाबा केदार के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, वहीं अब दरबार सूना पड़ा है। बारिश और खराब मौसम के कारण यात्रा मार्ग पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। जगह जगह भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे यात्री डर के साए में है। कई स्थानों पर आवाजाही रोक दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बीते सप्ताह से लगातार बिगड़े मौसम ने इस पवित्र यात्रा की रफ्तार थाम दी है। टीडीएम नितिका खंडेलवाल की न्यूज स्टेट से खास बातचीत। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। घनसाली से 24 और टिहरी से 8 परिवार किए गए शिफ्ट। कंट्रोल रूम हर तहसील में एक्टिव, टीमें तैनात और घाटों के पास अनाउंसमेंट। नदी किनारे जाने से मना, आपदा वाले इलाकों में जेसीबी और टीमें स्टैंड बाय। 2 दिन पहले डीएम ने मुनि की रेती का निरीक्षण भी किया था। कांवड़ यात्रा के ट्रांजिट रूट पर ट्रैफिक प्लान तैयार। सभी पालिकाओं को पार्किंग, शौचालय की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल बंद मिलने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश और कांवड़ यात्रा के बीच टिहरी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। टिहरी जिले में लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, उसको लेकर मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई है। और साथ ही जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। और इसी के क्रम में आज टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल मैम है, उनसे हम बात करेंगे कि जो आपदा को लेकर क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, क्या अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मैम, आपदा का सीजन है, क्या तैयारियाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों को जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेड अलर्ट घोषित किया था, तो उन्होंने हमारी एक बैठक ली है और उस पर कड़े निर्देश दिए हैं कि आपदा के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण हो जाएं। मेजरली जो हमारे इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, जो हमारे NH हैं, SH हैं, उस पर सब में जेसीबी डिप्लॉयड रहे और रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम से मिनिमम हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी संवेदनशील जगह पे लोग रह रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि टिहरी में भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे पानी अमूमन बढ़ जाता है, या घनसाली जो हमारा आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत सारे संवेदनशील मकान हैं, उनको सेफ लोकेशन पे हमने एहतियात के तौर पर शिफ्ट किया है। तो कल हमने घनसाली में लगभग 24 परिवार और हमने टिहरी शहर में लगभग 8 परिवार सेफ स्थानों पर हम लोग ने चिन्हित करके उनको शिफ्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के एक निर्देश थे कि तहसील के कंट्रोल रूम सारे एक्टिवेट रहें। जितनी भी हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उनका नियमित हम लोग निरीक्षण और नियंत्रण देते रहें। दूसरा, घाटों के अगल बगल भी रेगुलर अनाउंसमेंट होती रहे, जिसमें कि लोग कहीं भी नदी के किनारे या घाट में कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए ना जाए। तो ये सभी तैयारियां कर ली गई हैं और स्वयं पूरा DOC जो है ऑपरेशनल है। हमारी IRS की टीम्स जो होती है वो सभी एक्टिवेटेड हैं और हम लोग जो रेड अलर्ट है कोशिश बस यही कर रहे हैं कि जैसे भी कोई भी आपदा की स्थिति होती है तो हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम क्विक से क्विक हो। धन्यवाद मैम। मैम से हमारी बात हुई तो मैम का कहना था कि जो आपदा के समय जो अधिकारी हैं वो अपना मुख्यालय न छोड़े। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। देवभूमि में कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से कई जगह उफान पर गदेरे, कई जगह बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत है। हरिद्वार में देर रात से तेज बारिश जारी है। हरिद्वार में अलर्ट को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पहाड़ में आफत की बारिश का रेड अलर्ट, बादलों का टेरर जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में आसमान जमकर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी, नाले और गदेरे उफान पर आ गए हैं। रुड़की में सोलानी नदी और देहरादून में सौंग नदी उफान पर आ गई है। राहत बचाव टीम अलर्ट पर है। यमुना घाटी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुमोला रोड में दुकानों के अंदर पानी घुस गया है और नगर निगम के दावे की भी पोल खुल गई है। पानी निकासी ना होने की वजह से नालियां भी ओवरफ्लो है। हरिद्वार में बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी संभावना जताई है।
हरिद्वार में बारिश बनी मुसीबत का सबब। बारिश के चलते गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। हालात सामान्य होने पर गंगा नहर में छोड़ा जाएगा पानी। बड़ी जानकारी, हरिद्वार में बारिश बनी मुसीबत का सबब। बारिश के चलते गंगा नहर को बंद किया गया। हालात सामान्य होने पर गंगा नहर में छोड़ा जाएगा पानी। तो हरिद्वार जहां पर बारिश जो कि मुसीबत का सबब बनी हुई है लोगों के लिए, और बता दें कि बारिश की वजह से गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। हालात सामान्य होने पर गंगा नहर में पानी छोड़ा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारी बारिश जो कि लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जगह जगह से दुर्घटनाओं की खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही गंगा नहर का पानी बंद कर दिया गया है। जब बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद गंगा नहर का पानी छोड़ा जाएगा। हरिद्वार में बारिश से नुकसान। भीमगोड़ा मंदिर में पहाड़ी से आया मलबा। मलबे से मंदिर को पहुंचा खासा नुकसान। मंदिर का शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पर बारिश की वजह से नुकसान देखने को मिला है। भीमगोड़ा मंदिर में पहाड़ी से मलबा आया। मलबे से मंदिर को पहुंचा खासा नुकसान। मंदिर का शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। तो भीमगोड़ा मंदिर में पहाड़ी जहां से मलबा आ गया, और भीमगोड़ा मंदिर में पहाड़ी से मलबा आने की वजह से मंदिर को खासा नुकसान पहुंचा है। मंदिर का शिवलिंग जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर जिसमें देखा जा सकता है कि जब मलबा आया तो किस तरीके से बवंडर मचा दिया। दूसरी तस्वीर मलबे से जो मंदिर है वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी तस्वीर दिखाई दे रही है और समझा जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है। नैनीताल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से उफान पर आए नाली और गदेरे पर्यटकों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नैनीताल से खबर है जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश से उफान पर आए नाली और गदेरे पर्यटकों को आने जाने में हो रही परेशानी। तेज बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है, वहीं आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहले हरिद्वार की है जहां गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। हालात सामान्य होने पर दोबारा पानी छोड़ा जाएगा। वहीं नैनीताल में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पर्यटकों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। तो हरिद्वार और नैनीताल दोनों जगह की तस्वीरें, जिसके बाद लोगों के सामने दिक्कतें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गंगा नहर की जहां पानी नहीं है। जब बारिश बंद हो जाएगी तब यहां पानी छोड़ा जाएगा। पानी बारिश की वजह से ही बंद किया गया है क्योंकि ओवरफ्लो फिलहाल नदी नालों और गदेरों में चल रहा है। नैनीताल की तस्वीर जहां बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बता दें आपको कि नदियों और नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से अपील की गई है, प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि फिलहाल जितने भी जल स्रोत हैं कोशिश करें कि उनसे दूर रहे। देवभूमि में बारिश के हालात पर सीएम धामी की नजर है। हर चुनौती से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ अलर्ट पर है। रिस्पांस टाइम बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तैयारी में किसी भी तरह की कमी ना रहे, इसका ध्यान दिया जा रहा है। आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसका असर कम कर सकते हैं। जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की। और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं चूँकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पांस किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।